हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आप सभी के सामने हाजिर हुआ हूं। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो उन तमाम मेरे साथियों के लिए, योद्धाओं के लिए है जो एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, जिन सभी विद्यार्थी जो एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम देने जा रहे हैं, उनकी भारी डिमांड थी कि सर इस आखिरी के हमारे पास जो रिमेनिंग 20 डे है, इसके अंदर हम ऐसा क्या करें ताकि हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। और साथ ही साथ बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर हमें कंपैरिजन करके बताइए कि इस बार जो ट्रेंड है एम्स का, कि जैसा कि साथियों आप जानते हो कि एम्स बीएससी नर्सिंग का एग्जाम हो चुका है और बहुत कुछ इस बार जो वेरिएशन देखने को मिला, परिवर्तन दिखा हमें। जो 2024 का पेपर था और 2025 का पेपर था, उसमें क्या डिफरेंस था और क्या अब अपकमिंग जो आपका एग्जाम है पैरामेडिकल एम्स का, तो उसके अंदर क्या रहने वाला है। क्या सर वही जो पहले का ट्रेंड था वही फॉलो होगा या फिर इस बार कुछ आपको परिवर्तन दिखेगा। जी हाँ साथियों, जैसा कि हमने एम्स का रिजल्ट भी आ चुका और इस बार काफी कुछ हमें पिछली बार की कंपेयर से इस बार डिफरेंस दिखा है मार्क्स का और पेपर का लेवल का। तो साथियों इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको तमाम जानकारी दूंगा कि इस बार आपको तैयारी रिमेनिंग आपके पास जो 20 डे है, इसके अंदर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए ताकि अपकमिंग एग्जाम को अपन बहुत बेहतरीन कर सके। क्या तो हम बात करें कि एम्स पैरामेडिकल का, साथियों जैसा कि आप जानते हो कि एम्स पैरामेडिकल के अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के और साथ ही साथ मैथ भी हो सकती है। वो जिन विद्यार्थियों ने मैथ ले रखी है 30 एमसीक्यू आते हैं नो डाउट। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रत्येक ठीक क्वेश्चन को 1 नंबर मिलता है आपको। और यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3। जी हाँ साथियों, नेगेटिव मार्किंग कितनी है 1/3 रहने वाली है। ये एम्स का पैटर्न है। अब दोस्तों मैं बात करूं जो एम्स बीएससी नर्सिंग का इस बार एग्जाम हुआ था, एम्स जो बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम था जो आपको 1 जून को हुआ था, उसके अंदर इस बार जो पेपर था वो इजी था। साथियों कैसा था? इजी था। जो पेपर का पैटर्न था पिछले 5 ईयर की मैं बात करूं और 2025 की बात करूं, इसमें काफी कुछ डिफरेंस था। पेपर का लेवल इजी था और साथ ही साथ इस बार जो हमारा सिलेबस था, जो पेपर का पैटर्न था, वो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था। साथियों न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग था और पेपर जो था पूरा बैलेंस था। और मैं बात करूं सब्जेक्ट वाइज, बात करूं बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री में, तो कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे गए थे वो तमाम मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा। तो ये बात फैक्ट है कि हर बार जो एम्स का लेवल होता है उससे इस बार पैरामेडिकल का पेपर तो इजी टू मीडियम आने वाला है, नो डाउट। इस बार पेपर का लेवल इजी रहने वाला है। मगर साथियों ध्यान रखना, पेपर इजी हो या मुश्किल हो डिपेंड करता है साथियों, ये कंपटीशन है और यहां पे ये डिसाइड करता है कि आपकी रैंक कितनी है। तो अपन बात करें दोस्तों कि पिछली बार की जो एम्स का एग्जाम था 1 जून को, वहां पे कौन से टॉपिक ज्यादा पूछे गए थे, उसी कंपेयर में बात करूं साथियों मैं बायोलॉजी की और केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री साथियों मैक्सिमम आपकी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक पूछी गई थी। साथियों लेवल कैसा था? लेवल का पेपर का लेवल कैसा था? मीडियम था दोस्तों, मीडियम टू इजी कह सकता हूं मैं। तो अभी आपको करना क्या है, ऐसे ही मैं बायोलॉजी की बात करूं दोस्तों, बायोलॉजी के अंदर टोटल एनसीईआरटी बेस था और फिजिक्स कहीं ना कहीं, फिजिक्स भी कहीं ना कहीं लेसर मोर आसानी थी, मीडियम थी। तो अब आपको 20 डेज के अंदर आपको क्या करना है उसकी अपन बात करें कि लास्ट आपको 20 डेज के अंदर क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए ताकि आप सिलेक्शन ले पाए। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि बायोलॉजी के अंदर जो एनसीईआरटी है, जो आपने पूरे साल पढ़ा है, आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, कहीं से भी आपने तैयारी करी है, उनके अपने गुरुजनों के, आपको टीचर के जो नोट्स है उसको रिवाइज करना है। और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी जो आपने पूरे साल तैयार करी है
अंडरलाइन किया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको आपको हाईलाइट को पढ़ना है, उसको रिवाइज करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है तो नीट के 10 ईयर के PYQ कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए एज ए टेस्ट, एज ए आप टेस्ट के तौर पे। ये आपकी बायोलॉजी की रणनीति होनी चाहिए। मैं बात करूं केमिस्ट्री की साथियों, तो फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आपको 11th और 12th के फॉर्मूला डायरेक्ट याद होने चाहिए। और साथ ही साथ आपको इसमें भी नीट के PYQ करने हैं, किसके? नीट के लास्ट 10 ईयर के। और साथ ही साथ जहां आपने पूरे साल नोट्स रिवाइज किए, नोट्स को रिवाइज कीजिए, अच्छे से कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, क्योंकि साथियों फिजिक्स के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा होता है, तो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन को टारगेट करना है और साथ ही साथ आपको अपनी प्रैक्टिस को परफेक्ट करना है। नेक्स्ट मैं बात करूं केमिस्ट्री की दोस्तों, तो केमिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं प्यारे विद्यार्थियों जो पोर्शन था वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का ज्यादा था फिजिकल से। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मित्रों आपको नेमिंग रिएक्शन बाय हार्ट होनी चाहिए। साथ ही साथ जितने ही डिस्टिंग्विश टेस्ट है उसको अच्छे से करना है। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया, डी एंड एफ ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो गया, इनको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। और फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिक्स की तरह ही फॉर्मूलेस आपको लर्न होने चाहिए, कंसेप्ट आपको लर्न होने चाहिए। और दोस्तों आपको अब करना क्या, इन तीनों के अंदर आपको नीट के PYQ तो करने ही है 10 ईयर के। अब आपको एक काम और करना है, काम आपको यह करना है कि आपको एटलीस्ट 7 मॉक टेस्ट देने हैं। 7 साथियों क्या देने हैं? कम से कम मॉक टेस्ट। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, इस टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देने हैं, जितने दे सको इतने टेस्ट देने हैं। और एक बात आपको और बता दूं, इस बार जो एम्स का एग्जाम हुआ था BSc नर्सिंग का, वहां पे डायरेक्ट हमारी उत्कृष्ट क्लासेस की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें से डायरेक्ट बच्चों को 50 से 60% हमारे टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो आप सभी के लिए भी एक सूचना है कि हम एम्स पैरामेडिकल का, एम्स पैरामेडिकल की टेस्ट सीरीज आपको उत्कर्ष के ऐप पर अवेलेबल है। तो आप और मात्र ध्यान रखें 100 रुपए के अंदर, कब तक? 8 जून तक। ध्यान रखें 8 जून तक ऑफर चल रहा है। 8 जून तक आपको मात्र 100 रुपए के अंदर उत्कर्ष की ऐप पर पैरामेडिकल सेक्शन में आप जाओगे तो आपको 100 रुपए का टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, नाम मात्र की फीस के अंदर। तो मैं तो आपको यही कहूंगा मेरे भाई, अभी बिग समर सेल चल रहा है तो वहां पे अपन टेस्ट सीरीज को परचेज करके ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाइए। जो विद्यार्थी इन टाइम के अंदर टेस्ट सीरीज देगा फिर इसका मूल्यांकन करेगा, आकलन करेगा कि गलत क्यों हुआ, रॉन्ग क्यों हुआ, गलत होने का कारण क्या था, वो विद्यार्थी सिलेक्शन की ओर बढ़ेगा ज्यादा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना है और आपका गलत क्यों हुआ उस गलती का आपको आकलन करना है, मूल्यांकन करना है कि सर टॉपिक कमजोर था या सिली मिस्टेक हुई या क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं था। तो वो काम कहां से होगा? टेस्ट सीरीज से। तो ज्यादा से ज्यादा अपने को मॉक टेस्ट देने हैं। और टेस्ट देना ही बड़ी बात नहीं है, टेस्ट देने के बाद जो आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं वो कारण ढूंढना, उस क्वेश्चन की थ्योरी आपको पढ़नी। अब आपको स्मार्ट स्टडी करना है, गधा मेहनत नहीं करना है। अब आकलन तो आप कैसे कर पाओगे? टेस्ट सीरीज के माध्यम से। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए एक विशेष सूचना सौगात कि उत्कर्ष क्लासेस पर चल रहा है। जी हाँ साथियों, समर सेल। जी हाँ दोस्तों, बिग समर सेल, शानदार बचत के साथ साथ दमदार तैयारी। तो जो विद्यार्थी उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन BSc नर्सिंग और साथ ही साथ पैरामेडिकल के कोर्सेज पर अप टू 90% डिस्काउंट और साथ ही साथ एक्स्ट्रा 3 मंथ की कोर्स वैलिडिटी और प्राइम बैच पर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। अब दोस्तों अपन बात करें एम्स की। एम्स की जो टेस्ट सीरीज है वहां पे भी आपको
90% डिस्काउंट मिल रहा है और पैरामेडिकल के टेस्ट सीरीज आपको मात्र 100 रुपए के अंदर मिल रही है। तो अभी ही ध्यान रखें, इसकी अंतिम तिथि है 8 जून। और साथियों, जो विद्यार्थी एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए मंजिल 2.0 बैच, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है, 2026 के लिए स्पेशली टारगेट है मात्र 1400 रुपए के अंदर और मात्र 800 रुपए के अंदर। जो मेरे साथी RUSS COT की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए शानदार सुनहरा मौका। इस ऑफर की अंतिम तिथि 8 जून रहने वाली है। RUSS COT बीएससी नर्सिंग लाइव फ्रॉम स्टूडियो प्राइम और स्टैंडर्ड। और हमारे साथी यूपी के योद्धाओं के लिए मंजिल 2.0, जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला साथियों, और प्राइम और स्टैंडर्ड। और सबसे पसंदीद, जहां से सबसे ज्यादा सिलेक्शन होने वाला बैच मास्टर पास, जहां साथियों एक पास परचेस करें और पाए एम्स, RUSS, UPSC नेट, अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के तमाम कोर्सेज। तो साथियों, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।